सो गाइज आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं एम्बेडिंग्स इन जनरेटिव एआई। तो गाइज एम्बेडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिहाइंड द सीन समझना है कि भाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एक जेन एआई वाली एप्लीकेशन काम कैसे करती है बिहाइंड द सीन, तो एम्बेडिंग्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज अपन लोग पूरा एम्बेडिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख रहे होंगे कि भाई कैसे आप लोग एक सिमिलैरिटी सर्च वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड सिमिलर प्रोडक्ट देख सकते हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वाले लेक्चर में। तो ये वाला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग मिस मत करना प्लीज़। एंड अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे आते रहते हैं, राइट। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं एम्बेडिंग से, राइट। तो यहाँ पे एम्बेडिंग्स क्या है और क्यों आया, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देखो यार, जो भी अपना डेटा होता है ना, डेटा कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज एक टेक्स्ट हो सकता है, राइट, एंड एक अपना इमेज हो सकता है, या फिर यू कैन से एक ये वॉइस हो सकता है, राइट। तो इनका ये जो टेक्स्ट इमेज वॉइस हो गया ना, इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपन लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू इन द सेंस कि लेट सपोज मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूँ। लेट सपोज ये जो टेक्स्ट है ना, अपन एक काम करते हैं, लेट सपोज ये जो टेक्स्ट है ना, इसको अपन लोग ऐसे स्टोर कर सकते हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट है ना, इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं कि भाई ये टेक्स्ट का बिहेवियर, ये टेक्स्ट है क्या, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लेट सपोज कुछ भी 0.12 एंड यहाँ पे 0.343 एंड 0 पॉइंट यहाँ पे लेट सपोज 0.9 है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं एक न्यूमेरिक वैल्यू में, राइट। ये सिंपल है, ओके। एंड यहाँ पे इसको लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, बढ़िया। सो आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट हो या इमेज को या फिर वॉइस को, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेक्स्ट में, राइट, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू में, नॉट टेक्स्ट, ओके, इट्स माई बैड। तो यहाँ पे हम इमेज हो या वॉइस हो, किसी को भी ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं, राइट। ये बताता है कि भाई ये जो टेक्स्ट है, इसको अपन लोग न्यूमेरिक वैल्यू में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि लेट सपोज दो वर्ड, ठीक है, या फिर यू कैन से दो सेंटेंस अगर सिमिलर हैं, या फिर यू कैन से दो प्रोडक्ट अगर सिमिलर हैं, तो वो पता कैसे चलेगा कि भाई ये दो प्रोडक्ट सिमिलर हैं। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसका, लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लेमन का, ठीक है, नींबू का, लेमन का, ओके। तो अब लेमन के सिमिलर कौन सा लाइक फ्रूट्स है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो सिमिलर प्रोडक्ट फाइंड करने का लाइक वे होता है, वो अपन लोग कैसे फाइंड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। वो होता है कि किसी भी लाइक जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी टेक्स्ट है, जो भी इमेज है, जो भी चीज़ है, उसको अपन लोग न्यूमेरिक वैल्यू में रखते हैं ताकि उसको कंपेयर कर सकें कि भाई इसकी जो वैल्यूज़ हैं दोनों की, जैसे लेट सपोज दो प्रोडक्ट हैं, तो दोनों प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में कितना सिमिलर है, ठीक है। तो इसीलिए अपन लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे एम्बेडिंग्स यूज़ करते हैं। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू में इसको स्टोर कर रहे हैं ना, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग्स बोलते हैं, राइट। इसको अपन लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू में इसको चेंज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट इमेज या फिर वॉइस को, एंड उसको अपन लोग एक डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अब अलग अलग डेटाबेस होते हैं, पाइनकॉन डीबी होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं जिसमें अपन लोग इसको स्टोर करते हैं। बट अभी के इस वीडियो में अपन लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी फाइल में स्टोर करेंगे, जेसन फाइल में। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि भाई जो भी डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे, मे बी पाइनकॉन डीबी या फिर और भी डेटाबेसेस हैं, उनको अपन लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे, राइट। बट अभी के लिए समझ लो कि भाई एम्बेडिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। एम्बेडिंग्स तुम्हारी जनरली इंपॉर्टेंट होती है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारी सिमिलैरिटी सर्च, ओके, यहाँ पे सिमिलैरिटी सर्च, ठीक है। अगर आप लोग लेट सपोज कोई ऐसा, आप लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे देखे होंगे जहाँ पे आप लोग को सजेस्ट किया जाता है कि भाई अगर तुम ये वाला प्रोडक्ट ले रहे हो तो इसके सिमिलर और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, राइट। तो वो चीज़ कैसे सजेस्ट की जाती है, वो चीज़ सजेस्ट की जाती है तुम्हारे ये सिमिलैरिटी सर्च से, राइट। जो भी तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज हो रहा होता है बिहाइंड द सीन, उसकी हेल्प से यहाँ पे सिमिलैरिटी सर्च वगैरह बिहाइंड द सीन होती है। एंड उसी की हेल्प से यहाँ पे सारे प्रोडक्ट को सजेस्ट किए जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो सिमिलैरिटी सर्च है ये दिखती कैसी है। तो आज अपन लोग इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा बड़ी वीडियो हो सकती है बट बहुत ही तगड़ी वीडियो है ये वाली, ठीक है। तो चलो जी, अपन लोग इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना। एम्बेडिंग्स तो समझ में आ गया आई होप, है ना। एंड यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पे क्या, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ये डॉट प्रोडक्ट अपना फिजिक्स में भी था, ठीक है। अगर आप लोगों ने जेई वगैरह की प्रिपरेशन करा होगा तो वहाँ पे एक मैथमेटिकल टूल्स करके पढ़ाते हैं, ठीक है, कोटा वगैरह से अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाते हैं। एंड दूसरा क्या, यहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है, सॉरी, कोसाइन सिमिलैरिटी। तो ये दो चीज़ अपन लोग समझेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे बेसिकली जो तुम्हारा एम्बेडिंग्स निकल के आता है वो निकलता कैसे, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया न्यूमरिक वैल्यू, ठीक है। तो एम्बेडिंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ समझो। लेट सपोज यहाँ पे अपने पास दो एरे है, ठीक है। जो भी लाइक इनका जो भी न्यूमरिक वैल्यू होता है उसको अपन लोग एरे में स्टोर करते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे वी हैव अ A1, ठीक है, वी हैव अ A1 एंड वी हैव अ A2 एंड वी हैव अ A3, ठीक है। ये एरे के अंदर लेट सपोज ये नंबर हैं, ठीक है, A1 A2 A3 एंड यहाँ पे सो ऑन, ठीक है, इस टाइप का। एंड सेम मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे एंड लेट सपोज दिस इज अ क्या, सॉरी, यहाँ पे लेट सपोज दिस इज अ B1, दिस इज B2 एंड दिस इज B3, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ये अपना क्या है, ये अपना वेक्टर है, ठीक है। सो दिस इज अ वेक्टर 1 एंड दिस इज अ क्या, वेक्टर 2, ठीक है, वेक्टर 2। ये मान लेते हैं एक एरे का नाम है, ठीक है, सिंपल सा। तो इसमें अपन लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझो। डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, A1 मल्टीप्लाई बाई B1, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे A2 मल्टीप्लाई बाई B2, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, राइट। A3 मल्टीप्लाई बाई B3, राइट। तो इसका जो भी रिजल्ट आता है, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा ये अपना क्या होगा, यही अपना क्या होगा कि बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये दो वेक्टर का, राइट। एंड यहाँ पे कोसाइन सिमिलरिटी कैसे होती है, कोसाइन सिमिलरिटी बेसिकली कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे ये लेट सपोज ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, एंड ये अपना क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ। तो लेट सपोज यहाँ पे दो लाइक प्रोडक्ट हैं, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड कैट एंड एक और है विच इज़ कॉल्ड यहाँ पे डॉग, ठीक है। तो ये दो लेट सपोज क्या है, ये दो इमेज है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कोसाइन सिमिलरिटी में क्या होती है कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वीकेंड से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कैसे वेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन से ये ड्रॉ किया, ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद एक दूसरा वेक्टर अपन लोग ड्रॉ करते हैं सेम ओरिजिन से ये यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, सो एंगल बिटवीन दीज टू यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, इनके बीच का जो एंगल होता है ना, इसी से आप लोग कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो कोसाइन सिमिलरिटी का जो फॉर्मूला बनता है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है, ए लेट सपोज ये वेक्टर है, ठीक है, A डॉट B एंड यहाँ पे इसका होल डिवाइड बाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, है ना, ये कोसाइन सिमिलरिटी का निकालने के लिए। तो यहाँ पे ए एंड डॉट क्या हो गया, अपना डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जो भी यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा डॉट एंड उसका डिवाइड बाई कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो ये होता है कुछ फॉर्मूला निकालने का, राइट। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें थी, ठीक है, मैथमेटिक्स था, बट कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है कैलकुलेशन, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अब चलो अपन लोग रियल कोडिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सर्च भी करो OpenAI एम्बेडिंग्स, ठीक है, एम्बेडिंग्स मॉडल। तो यहाँ पे एक बार मॉडल के बारे में समझा देता हूँ कि भाई ये जो मॉडल है कौन सा मॉडल यूज करना है आपको। तो यू विल सी व्हाट आर एम्बेडिंग्स, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि भाई एम्बेडिंग्स क्या होती है। यहाँ पे देख सकते हो सर्चिंग के लिए ज़्यादातर यूज होती है, वेयर रिजल्ट आर रैंक्ड बाय रेलिवेंस टू अ क्वेरी स्ट्रिंग एंड उसके बाद क्लस्टरिंग, रिकमेंडेशन, जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं रिकमेंडेशन जहाँ पे चीज़ें हो रही होती हैं, सर्च जहाँ पे हो रही होती हैं, तो वहाँ पे ये एम्बेडिंग्स इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कौन सा मॉडल आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यू विल सी यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट एम्बेडेड 3 स्मॉल, ये वाला मॉडल यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला मॉडल जो है, ठीक है, इसको अपन लोग यूज़ करेंगे। तो जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होता है ना, ये यही वाला मॉडल होता है। यहाँ पे अलग अलग मॉडल दे रखे हैं, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल एंड टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, ठीक है। तो ये अलग अलग इनके मॉडल हैं। तो ये वाला जो है ना स्मॉल वाला, इसका जो कॉस्ट होता है वो सबसे मिनिमम होता है, तो अपन लोग इसी का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे कोड भी देख सकते हो कि किस तरीके से किसी भी लाइक टेक्स्ट का यहाँ पे एम्बेडिंग जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला मॉडल यूज करना है, सिंपल सा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका कॉस्ट भी देख सकते हो कि इनका कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो। तो ये चीज़ है। तो चलो अपन लोग कोडिंग करके देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में आई गेस हमने इमेज एंड वॉइस जनरेट करा था, तो यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे एंड सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड एम्बेडिंग्स, राइट। यहाँ पे एम्बेडिंग्स क्रिएट करा एंड CD सबसे पहले तो एम्बेडिंग्स के अंदर जाएंगे, इसके अंदर आया, क्लियर करा एंड यहाँ पे npm init -y कर देंगे एंड ये चीज़ हो गया, क्लियर करो। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना है, जैसे npm यहाँ पे i करो एंड d टाइप स्क्रिप्ट TS नोड एंड टाइप्स नोड, इसको कर लेंगे आप लोग इंस्टॉल। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे को चाहिए
npx tsc init, ठीक है। एक ts कॉन्फ़िग चाहिए, इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे ts कॉन्फ़िग आ गया है। एंड यहाँ पे क्लियर करो। उसके साथ साथ यहाँ पे npm i openai चाहिए एंड डॉट एन चाहिए फॉर अपलोडिंग क्या, अपना जो भी डॉट एन फाइल होती है, राइट। सो ये चीज़ हो गया। एंड इस एम्बेडिंग के अंदर अपन लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड src। तो यहाँ पे src क्रिएट कर दिया एंड ts कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे दो चीज़ इनेबल करेंगे। एक तो यहाँ पे आपको रूट डायरेक्टरी बताना है ना, रूट डायरेक्टरी में क्या src डालते थे अपन लोग, एंड उसके बाद यहाँ पे आउट डायरेक्टरी में यहाँ पे क्या डालना है, डिस्ट डालना है, सिंपल है ना। तो ये दो चीज़ आपको चेंजेस करने होते हैं, इसको कट कर दो। एंड यहाँ पे एम्बेडिंग्स के अंदर यू विल सी इंडेक्स डॉट ts है, नॉट दिस वन एक्चुअली, ये इमेज जनरेशन था, ये है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट ts फाइल क्रिएट करेंगे, ts ये क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले ओपन एआई को, ओपन एआई फ्रॉम, सॉरी एसेट नहीं, ओपन एआई, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे डॉट एन को भी, एंड यहाँ पे डॉट एन बी एंड डॉट कॉन्फिग, इसको कॉल कर देंगे, सिंपल है ना। ये चीज़ हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे ओपन एआई का। एंड यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एम्बेडिंग्स को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सजेशन भी ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन लोग एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है यार, अपन लोग जनरेट एम्बेडिंग्स नाम का एक फंक्शन बनाए, जिसके अंदर अपन लोग क्या कर रहे हैं, ओपन एआई एम्बेडिंग्स नाम का मॉडल, मतलब यहाँ पे एम्बेडिंग्स नाम की चीज़ यूज कर रहे हैं एंड क्रिएट कर रहे हैं एक नई एम्बेडिंग, ठीक है, जिसके अंदर आपको मॉडल प्रोवाइड करना है एंड इनपुट डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनपुट डाला है इन्होंने अपने से डाल रखा है, बट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव करेंगे। यहाँ पे जो हम एम्बेडिंग्स बनाने वाले हैं, ठीक है, वो कुछ लिस्ट ऑफ क्या होगा, कुछ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स होंगे, ठीक है, उसका अपन लोग एम्बेडिंग बनाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे गिटहब से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बेसिकली जेसन फाइल को यहाँ पे लोड करेंगे इसके अंदर, एंड उसी का अपन लोग एम्बेडिंग्स क्रिएट करके देखेंगे, राइट। तो गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिस्ट फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। तो अभी ये फाइल कंपाइल नहीं हुई एक्चुअली, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं इसके अंदर पैकेट डॉट जेसन के अंदर, एंड यहाँ पे इसको अपन लोग कट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। एंड यहाँ पे डेप कमांड ऐड करो स्टार्ट करने के लिए नोड, एंड यहाँ पे डिस्ट के अंदर जाएंगे एंड इंडेक्स डॉट जीएस को रन करेंगे। एंड यहाँ पे एक और ओपन कर लो टर्मिनल एंड क्लियर करो। यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सी डी एम्बेडिंग्स के अंदर जाओ एंड क्लियर करो, एंड यहाँ पे TSC वॉचर मोड में इसको कंपाइल कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे डिस्ट बन के आ चुका है, राइट। इसी डिस्ट के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, एक फ्रूट्स की स्पेलिंग सही करो भाई, फ्रूट्स डॉट यहाँ पे जेसन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर ये तुम पेस्ट कर दो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कुछ लिस्ट ऑफ क्या है, फ्रूट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, बेसिकली ये जेसन डेटा है नॉट एरे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली उसका क्या है, नेम है, जो भी फ्रूट का नेम है, डिस्क्रिप्शन है, उसकी आईडी है, ठीक है। तो ये कुछ रहे अपने फ्रूट्स है, आप लोग देख सकते हो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, राइट। तो ये सारे फ्रूट्स हैं अपने बेसिक, है ना। इन्हीं को कंपेयर करेंगे कि भाई कि जैसे लेट सपोज जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो ऑरेंज के सिमिलर प्रोडक्ट कौन सा है, ऑन द बेसिस आप डिस्क्रिप्शन कर लो या तो नेम कर लो, ठीक है। तो यही अपन लोग करने वाले हैं, एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे सबसे पहले इनका, जो भी लाइक डिस्क्रिप्शन है, तुम चाहो तो नेम का एम्बेडिंग्स कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन का एम्बेडिंग्स जनरेट कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे इसको मैंने स्टोर कर दिया है ना। जो एम्बेडिंग्स जनरेट होती है मैंने बताया, वो किसी टेक्स्ट का तुम जनरेट कर सकते हो या फिर किसी इमेजेस का या फिर किसी वॉइस का, राइट। सो बढ़िया, आई होप यू गॉट इट। तो इसको अपन लोग यहाँ से कर देंगे कट, एंड यहाँ पे चलेंगे इंडेक्स डॉट टी एस के अंदर, एंड यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, फ्रूट डिस्क्रिप्शन का एक एरे रिसीव करेंगे। बेसिकली क्या है कि ये जो डिस्ट के अंदर फ्रूट डॉट जेसन है ना, इसको अपन लोग लोड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये जो इंडेक्स डॉट टी एस फाइल है इसके अंदर लोड करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लोड फ्रूट डिस्क्रिप्शन, और वी कैन से लोड फ्रूट जेसन फाइल, ठीक है। लोड करने के लिए अपने को एक पैकेज चाहिए विच इज़ कॉल्ड पाथ, ठीक है, सॉरी पाथ नहीं, विच इज़ कॉल्ड ज्वाइन फ्रॉम पाथ, ठीक है, ये चाहिए अपने को। तो यहाँ पे कॉन्स्ट फाइल पाथ इज इक्वल टू ज्वाइन एंड डायरेक्टरी नेम फ्रूट्स डॉट जेसन, ठीक है, जो भी नाम है फ्रूट्स डॉट जेसन, ठीक है। तुम यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे फाइल नेम का नाम भी रिसीव कर सकते हो, फाइल नेम, इसका टाइप स्ट्रिंग रखेंगे क्योंकि अपन लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे तुम डाल सकते हो फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को फाइल पाथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को रॉ डेटा मिलेगा, रॉ
डेटा इज इक्वल टू यहाँ पे रीड फाइल सिंक नाम की चीज़ है, इसको अपन लोग इसको इंपोर्ट करेंगे एफएस मॉड्यूल से। तो इसको इंपोर्ट करा एंड यहाँ पे फाइल पाथ डाल दिया, जो भी फाइल का पाथ था, एंड यहाँ पे UTF-8 डाल दिया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देंगे JSON.parse एंड रॉ डेटा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एंड तुम चाहो तो अगर यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट तुमको ऐड करना है तो तुम इसमें टाइप स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हो। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट कैसे ऐड करोगे कि ये जो लाइक जेसन ये जो रिटर्न कर रहा है ना, ये किस टाइप का डेटा है, तो इसको भी तुम रिटर्न करा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल सा एरो फंक्शन नहीं, सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड जेनरिक, ठीक है। यहाँ पे टी प्रोवाइड करा एंड यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। रिटर्न टाइप टी हो गया, सिंपल सा है ना। एंड यहाँ पे ये जो रिटर्न कर रहे हैं इसको डॉट यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अपन लोग क्या किए कि जो भी लाइक जेसन डेटा था fruit.json, उसको सबसे पहले हमने क्या करा कि उसका जो भी पाथ था, ठीक है, वो डाला यहाँ पे। एंड जो भी अपना फाइल पाथ आया उसका यहाँ पे इसको डाल दिया रीड फाइल सिंक के अंदर, ताकि ये रीड कर ले। एंड जो भी रॉ डेटा है उसको अपन लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। तो अगर इसको तुम कॉल करोगे ना, यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या आता है, लॉग, सॉरी, हाँ ठीक है, यही डाल देता हूँ, लोड डेटा। एंड इसके अंदर आपको जो भी फाइल का नाम है fruits.json है, ठीक है, fruit.json। एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी देर के लिए बंद करो, या फिर तुम एक काम करो, हाँ ठीक है, इसको रन भी कर सकते हो। एंड ये वाला तुम बंद कर दो OpenAI को, एंड ये भी तुम चाहो तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, है ना। एंड यहाँ पे जाऊँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करो एंड क्लियर npm रन डेप करूँगा। देन यू विल सी यहाँ पे आपका जो भी जेसन डेटा था वो लोड हो चुका है, सिंपल सा, है ना, ये वाला जो कंसोल किया था। सो आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर देंगे, क्लियर। एंड इसको थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा। एंड यहाँ पे हमने लोड कर लिया सक्सेसफुली। एंड इसको यहाँ से तुम कट कर दो अभी के लिए, है ना, कट कर दो। एंड इसको भी ओपन करो तुम, ओपन। एंड यहाँ पे OpenAI जो था इसको भी ओपन कर दो। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड असिंक, एक सेकेंड, असिंक फंक्शन। चाहो तो तुम मेन रख दो, या फिर तुम रन नाम रख सकते हो उसका, कुछ भी। एंड यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी अपना लाइक लोड fruit.json फाइल है, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, कॉल फ्रूट्स इज इक्वल टू, और वी कैन से फ्रूट डिस्क्रिप्शन, नहीं ठीक है, फ्रूट्स ही करते हैं। एंड यहाँ पे लोड fruit.json फाइल, इसको कॉल कर देते हैं। एंड इसके अंदर क्या क्या भेजना है, फाइल नेम भेजना है, दैट्स इट। यहाँ पे सिंपल fruit.json भेज दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट, अपन लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रूट का जो डिस्क्रिप्शन है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो फ्रूट्स है, ठीक है, ये एक एरे है बेसिकली तुम्हारा। एंड यहाँ पे ये जो रिटर्न कर रहा है ना, इसका भी तुम चाहो तो यहाँ पे टाइप भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स इसका अपन लोग टाइप भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर, टाइप फ्रूट्स। इसका जो टाइप होगा ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या क्या था, ID नेम एंड डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, ID नेम एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ID इसका स्ट्रिंग होगा, सॉरी, ID नेम यहाँ पे स्ट्रिंग एंड डिस्क्रिप्शन भी इसका स्ट्रिंग, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे ये जो फ्रूट्स है, यहाँ पे ये जो फ्रूट्स हम लोड कर रहे हैं ना, इसका एक एरे होगा, ठीक है, फ्रूट्स यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। एंड अब इस पे मैप लगा रहा हूँ fruit डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ्रूट डिस्क्रिप्शन का जो भी है ना, उसको एक एरे बना के सारे उसके डिस्क्रिप्शन स्टोर कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊँ लॉक करके फ्रूट डिस्क्रिप्शन, तो यू विल सी जनरेट एम्बेडिंग्स को अभी मैंने कॉल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे रन को कॉल करता हूँ, npm रन डेव, देन यू विल सी यहाँ पे ओके कुछ तो। अच्छा, ये OpenAI का इशू है अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे .env लोड नहीं करा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बंद करो, एंड इसको भी यहाँ पे बंद कर दो, इस फंक्शन को बंद कर दिया। एंड आई होप इस बार चल जाना चाहिए, लेट्स सी, क्लियर करा एंड npm रन डेप कर दिया। देन यू विल सी यहाँ पे जो तुम्हारा सारा डिस्क्रिप्शन था ना, वो एक एरे में स्टोर हो रखा है, ठीक है, सारे डिस्क्रिप्शन। आई होप यू गॉट इट। सो इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे सारे अपने पास फ्रूट डिस्क्रिप्शन आ गए, ओके। एंड अब अपन लोग क्या करेंगे, ये जो जनरेट एम्बेडिंग्स है इसको अपन लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे हम क्या रिसीव कर रहे हैं, फ्रूट डिस्क्रिप्शन। तो यही फ्रूट डिस्क्रिप्शन अपने को यहाँ पे पास करना है, फ्रूट डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे एस लगा दिया मैंने। एंड ये OpenAI को भी ओपन करके रखो, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉस्ट एम्बेडिंग्स, सारी एम्बेडिंग्स आएगी, एम्बेडिंग्स। एंड यहाँ पे
अब वेट लगाऊंगा जनरेट एम्बेडिंग्स हैं जिसके अंदर अपन लोग फ्रूट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एम्बेडिंग्स जनरेट हुआ है अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हर एक लाइक जो भी एप्पल है, जो भी मतलब हर एक फ्रूट के लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, एम्बेडिंग्स जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो अब जो एम्बेडिंग्स होगी ना उसको ऐसे इंसर्ट करूँगा, कैसे, यहाँ पे जब एम्बेडिंग्स एक बार जनरेट हो जाएगी ना, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट सपोज एम्बेडिंग्स, ठीक है, इसके जगह पे मैं क्या करूँगा, जो भी एम्बेडिंग्स है उसको यहाँ पे स्टोर कर लूँगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ जो भी नंबर्स होगा, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके बेसिस पे मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ, एम्बेडिंग जनरेट कर रहा हूँ। ये जो टेक्स्ट है इसका एम्बेडिंग जनरेट होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है इसका एम्बेडिंग जनरेट होगा, एंड इसका एम्बेडिंग मैं इस एम्बेडिंग नाम का एक लाइक प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसके अंदर अपने पास उसकी एम्बेडिंग्स होगी इस वाले डिस्क्रिप्शन की, राइट। तो इस तरीके से कुछ एक नया एरे बनाऊँगा मैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे कॉन्स्ट we can say fruit description embeddings, or we can say fruit embedding, or we can say fruit with embedding, ठीक है, फ्रूट विथ एम्बेडिंग। एंड इसको अपन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी फ्रूट का लाइक प्रॉपर्टी जैसे आईडी, नेम एंड डिस्क्रिप्शन वो तो ऐड रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या ऐड कर रहे हैं, एम्बेडिंग्स, ठीक है। तो बस वही है, ये सिंपल सा अपन लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे ये भाई डेटा पे क्यों, यहाँ पे इस पर हॉवर करो एंड मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ इसको, देखता हूँ क्या इशू है ये, एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने रिटर्न नहीं करा था, ओके इट्स माय बैड। यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया रिस्पांस जो भी आया था, ठीक है। जनरेट एम्बेडिंग्स में यहाँ पे रिस्पांस रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे एम्बेडिंग्स आ गया। एंड फिर उसको अपन लोग क्या कर दिया, एक नया एरे बना रहे हैं जिसके अंदर मैप कर रहे हैं जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं, ये एम्बेडिंग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे फ्रूट विथ एम्बेडिंग आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, जो फ्रूट विथ एम्बेडिंग्स होगा ना, जैसे यहाँ पे हमने ये वाली जेसन फाइल क्रिएट करी थी जिसके अंदर क्या था, नॉर्मल जेसन डेटा था फ्रूट का। अब अपन क्या करेंगे, एक और जेसन फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, जो भी फ्रूट का डेटा है वो तो रहेगा, उसके साथ साथ जो उसकी एम्बेडिंग्स है हर एक फ्रूट के रिगार्डिंग, उसको भी अपन लोग क्या करेंगे, ये जो नया ये बन के आया है, ठीक है, फ्रूट विथ एम्बेडिंग्स, उसको भी जेसन फाइल में स्टोर करके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोग को बाद में मैं दिखा भी सकूँ। यहाँ पे सेव टू, और वी कैन सेव डेटा टू जेसन फाइल, ठीक है, ये करा। एंड फ्रूट विथ एम्बेडिंग डॉट जेसन एंड फ्रूट विथ एम्बेडिंग, तो ये चीज़ डाल दिया। एंड अब इसको मेरे को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, सेव डेटा टू जेसन फाइल। तो यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट सेव डेटा टू जेसन फाइल, जिसके अंदर हम फाइल नेम एंड यहाँ पे डेटा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पे फाइल पाथ इसको लेके आया एंड जेसन डेटा, एंड यहाँ पे अपन लोग यूज़ करेंगे राइट फाइल सिंक, ठीक है। सो इट्स माई बैड एक्चुअली, यहाँ पे इसको यहाँ पे हटाएंगे, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे राइट फाइल को, राइट फाइल सिंक एंड ये राइट फाइल सिंक अपनी यहाँ से भी इसको हटा भी सकते हो इन सब चीज़ों को, है ना, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऊपर इंपोर्ट कर लिया है राइट फाइल सिंक, एंड जिसके अंदर अपन लोग क्या डालेंगे, जो भी फाइल पाथ है एंड जो भी जेसन डेटा है उसका, एंड यहाँ पे UTF-8 डाल देंगे, एंड ये क्या करेगा, सक्सेसफुली सेव हो जाएगी, ठीक है, फाइल। तो ये भी अपना हो चुका है रेडी। देखो अब अपने पास यहाँ पे क्या है, अपने पास ये वाला फ्रूट विथ एम्बेडिंग्स डॉट जेसन फाइल है जिसके अंदर उसकी एम्बेडिंग्स भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डॉट एंड साइन का एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट निकालने का लाइक पूरा कोड होगा एंड को साइन निकालने का पूरा कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ही इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कहीं पर, या फिर यू कैन से, हाँ ऊपर ही कर लेते हैं, यहाँ पे इसके नीचे, सॉरी कॉन्स्ट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेक्टर ए, जिसका क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एरे होगा, ठीक है, मतलब एक नंबर का एरे होगा सिंपल, एंड वेक्टर बी होगा, एंड यहाँ पे रिटर्न करेंगे, सॉरी वेक्टर ए रिड्यूस एंड ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने देखा था यहाँ पे सीधी से यहाँ पे हमने क्या देखा था कि A1 इंटू B1 फिर प्लस A2 इंटू B2, ठीक है, उसी का फॉर्मूला है बेसिकली ये वाला, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूस क्या करता है, यहाँ पे सम इनिशियल वैल्यू ले लिए हम ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा ये हर एक एलिमेंट का होगा एरे का, ठीक है, एंड यहाँ पे इंडेक्स नंबर है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू एक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटर में मतलब सम में, एंड उसके बाद उसमें ऐड करते जा रहे हैं वैल्यू इनटू मतलब करंट एलिमेंट इनटू वेक्टर ऑफ बी का जो एलिमेंट है, ठीक है, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में से A1 B1 फिर प्लस A2 B2, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे रिटर्न कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्स्ट कोजाइन सिमिलैरिटी
ठीक है, इसमें भी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिसीव करेंगे। एंड यहाँ पे अपने पास डॉट प्रोडक्ट है एंड उसके बाद यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ क्या? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो स्क्वायर रूट होता है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो वेक्टर बी का, यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? इससे अपना निकल के आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, एंड अब उसके बाद यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, यही फॉर्मूला था, हमने देखा था, राइट। तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट एंड यहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी हमने निकाल लिया बहुत ही इजीली। ये गाइस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार कॉपी में इसको लिखो कि भाई कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं एंड कैसे हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, बस अब यहाँ पे अपन लोग क्या निकालेंगे? सिमिलैरिटी निकालेंगे कि भाई कोई भी प्रोडक्ट कितना सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है एक्चुअली, बट ये गलत सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे कॉन्स्ट सिमिलैरिटी सर्च इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने को दो चीज़ रिसीव करना है, एक तो फ्रूट्स, ठीक है, एंड दूसरा क्या? यहाँ पे टारगेट। ठीक है, तो ये टारगेट क्या होगा? टारगेट बेसिकली ये होगा। ठीक है, मतलब एक फ्रूट को अपन लोग टारगेट ले रहे हैं, जैसे लेट सपोज मैं इनिशियल ऑरेंज ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई ऑरेंज के सिमिलर प्रोडक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे इनिशियल टारगेट ले लेंगे जिसका टाइप क्या होगा? फ्रूट होगा। ठीक है, फ्रूट जो मैंने डिफाइन कर रखा था, एंड ये जो फ्रूट्स है इसका टाइप क्या होगा? फ्रूट्स ऑफ एरे। ठीक है, फ्रूट्स ऑफ एरे होगा ये, सिंपल सा। एंड इसके अंदर एंड यहाँ पे कॉन्ट सिमिलैरिटीज फाइंड करेंगे, सिमिलैरिटीज इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट फिल्टर लगाओ। फिल्टर इसलिए लगा रहा हूँ, देखो जो हमने लाइक टारगेट एलिमेंट रखा है, ठीक है, वो वाला छोड़ के बाकी सबको कंपेयर करेंगे, सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ऑरेंज मैंने सिलेक्ट करा है एक एरे में से, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो एरे है, ठीक है, उसमें जितना एलिमेंट है सबको दे दो सिवाय किसके? जो हमने चूज करा है। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ। एंड फिर क्या करेंगे अपन लोग? इसके बाद यहाँ पे इस पर मैप करेंगे, क्योंकि जो फिल्टर होगा ये एक एरे रिटर्न करेगा, एंड देन फर्दर अपन लोग क्या करेंगे? इस पर मैप करेंगे यहाँ पे फ्रूट, एंड फिर इसको रिटर्न करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, सॉरी, यहाँ पे रिटर्न करेंगे नेम, फ्रूट डॉट नेम, एंड उसके बाद यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट फ्रूट डॉट एम्बेडिंग। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर ये अनडिफाइन हो गया तो सीधी से यहाँ पे एम्बेडिंग डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पे ये एक्चुअली क्यों शो कर रहा है ये, तो इसको यहाँ से हटाओ। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि फ्रूट्स के अंदर एम्बेडिंग है ही नहीं, तो यहाँ पे अपन लोग एम्बेडिंग भी रखेंगे एंड इसको ऑप्शनल रखेंगे, क्योंकि एम्बेडिंग्स बाद में ऐड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आएंगे, अभी ये एरर रिटर्न कर रहा है ना, इसमें यहाँ पे ये लगा देंगे। ठीक है, नॉट, इसका मतलब क्या है कि भाई नहीं, इसके अंदर एम्बेडिंग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बाई श्योर, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो एज स्ट्रिंग। ठीक है, सॉरी एज नंबर जो भी था इसके अंदर, सॉरी एज नंबर नहीं, बेसिकली इसका टाइप क्या था? नंबर ऑफ एरे था, तो यहाँ पे एज नंबर ऑफ एरे ये कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो तुम क्या करो, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कि भाई मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर फ्रूट के अंदर एम्बेडिंग्स होगा। ये हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे ये डॉट हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे कोसाइन भी अपन लोग रख लेंगे, कोसाइन सिमिलैरिटी से। ठीक है, तो फ्रूट डॉट एम्बेडिंग्स एंड टारगेट डॉट एम्बेडिंग्स, ये चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे? सॉर्ट कर देंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी ए एंड बी लिया, यहाँ पे सॉर्ट मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आप लोग बी माइनस ए करोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, अगर ए माइनस बी करोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। अब इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? इसको रिटर्न कर देंगे जो भी सिमिलैरिटीज है, इसको अपन लोग रिटर्न कर देंगे, सिंपल। एंड यहाँ पे एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ये हो गया। तो भाई बहुत ही सिंपल था, ऐसे कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जो टारगेट एलिमेंट है, ठीक है, उसको अपन लोग रिमूव कर रहे हैं एरे में से, क्योंकि वो तो अपना टारगेट हो गया ना। फिर उसको कंपेयर करना, उसको सिमिलैरिटी, अगर मतलब दो सेम प्रोडक्ट ले रहे हो उसको सिमिलैरिटी तुम चेक कर रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिमिलर है। तो उसको अपन लोग फिल्टर कर ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को, एंड जो भी एरे नहीं बन रही है उस पर अपन लोग मैप कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं? नेम जो है उसको रख रहे हैं, एंड यहाँ पे जो डॉट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से डॉट ले रहे हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से मतलब डॉट निकाल रहे हैं उसका, डॉट प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे कोसाइन निकाल रहे हैं। ठीक है, कोसाइन सिमिलैरिटी से। तो यहाँ पे ये दो मतलब ये तीन चीज़ें रख लिया मैंने, नेम, डॉट एंड कोसाइन, एंड उसके बाद जो एक नई एरे बनेगी फिर से उसको अपन लोग सॉर्ट कर दे रहे हैं, सिंपल सा है ना। एंड यहाँ पे फिर जो भी सिमिलैरिटीज आएगी इसके अंदर एक एरे होगा, अपन लोग उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, सिंपल सा। एंड उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, सबसे नीचे आ जाओ तुम, एंड यहाँ पे जो भी अपना क्या था, सिमिलैरिटीज़ कुछ तो नाम दिया था यहाँ पे, सिमिलैरिटीज सर्च, इसको अपन लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग टारगेट फ्रूट भी फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे टारगेट फ्रूट, एंड इस तरीके से नहीं,
तो यहाँ पे अपने पास जो फ्रूट विथ एम्बेडिंग था एंड उस पर अपन लोग फाइंड मेथड यूज करेंगे एंड यहाँ पे अपन लोग फाइंड कर लेंगे एंड यहाँ पे फ्रूट डॉट आई डी एंड इसको हटाओ, फ्रूट डॉट नेम से अपन लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। फ्रूट डॉट नेम जिसका नाम ऑरेंज है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे इफ़ एक चेक लगा लो कि अगर इफ़ टारगेट एलिमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, टारगेट मतलब टारगेट फ्रूट या फिर इनमें से जो भी उसकी एम्बेडिंग्स है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं होती तो फिर भाई नेक्स्ट सिमिलैरिटी निकालने कोई फ़ायदा ही नहीं ना। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एरर टारगेट फ्रूट नॉट फाउंड और एम्बेडिंग मिसिंग, ठीक है, इस टाइप का। एंड इसके बाद यहाँ पे सिमिलैरिटीज इज इक्वल टू जो भी अपने पास सिमिलैरिटी सर्च है उसको यहाँ पे कॉल करूँगा, जिसके अंदर फ्रूट विथ एम्बेडिंग डाल रहे हैं एंड टारगेट फ्रूट डाल रहे हैं, ठीक है। और वी कैन से यहाँ पे कंसोल करूँगा सिमिलैरिटीज, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, ठीक है, सिमिलर फ्रूट टू, ठीक है, ये करा। एंड उसके बाद यहाँ पे इसको मैं सर्च मतलब फॉर इस लूप लगा के यहाँ पे सारे को प्रिंट कर रहा हूँ, सिंपल सा है ना, दैट्स इट। एंड ये डन, बस भाई हो गया, ठीक है, अपना काम पूरा हो गया। तो यहाँ पे जो भी कोड था सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक बार क्लियर करूँगा एंड इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक बार क्लियर करो, क्लियर। एंड अभी इसको एक बार रन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंपाइल तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहे हो। अब यहाँ पे रन करते हैं npm रन डेव, इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाओ एंड डेव करा, देन यू विल से अच्छा ओपन API की इज मिसिंग, ओके मेक द सेंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने .env फाइल अभी तक क्रिएट ही नहीं करा, .env, ठीक है, .env क्रिएट करा। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, टूल के अंदर जाऊँगा, जो भी ये .env था ना इसको लेके आऊँगा, Ctrl+A कॉपी, सॉरी यहाँ पे आया, Ctrl+A कॉपी करा एंड इसके अंदर जाऊँगा, नॉट हियर, एम्बेडिंग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। एंड फिर से मैं क्या करूँगा, src के अंदर index.ts के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे फिर से टर्मिनल में क्लियर करा एंड npm रन डेव कर दिया। एंड यू विल यहाँ पे क्या जनरेट होके आता है, सीधी से यहाँ पे टारगेट फ्रूट नॉट फाउंड और एम्बेडिंग मिसिंग, ओके। तो यहाँ पे एम्बेडिंग्स कुछ तो मिसिंग है, ओके। ऑरेंज की स्पेलिंग एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलत डाल दी थी, यहाँ पे ऑरेंज होगा, ठीक है, सिंपल। एंड यहाँ पे फिर से क्लियर करो, npm रन डेव करो एंड देखता हूँ क्या जनरेट हो गया था। सी दिस भाई, इट्स अमेजिंग, राइट। सी दिस यहाँ पे सिमिलर फ्रूट टू ऑरेंज, यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि भाई जो ऑरेंज है, ठीक है, उसके सिमिलर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, लेमन है, सबसे जो सिमिलर प्रोडक्ट है वो लेमन है। अब ये सिमिलर जो सिमिलैरिटी कैलकुलेट हो रही है किस बेसिस पे हो रही है, ये तुम्हारी हो रही है किसके, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊँ fruit.json, तो यहाँ पे इसके बेसिस पे कैलकुलेट हो रही है जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ठीक है, अ स्वीट क्रंची फ्रूट ऑफ्टन रेड और ग्रीन इन कलर कॉमनली ईटन रॉ और इन डेसर्ट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है इसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट हो रही है, अपना सिमिलैरिटी कैलकुलेट हो रही है। जैसे लेट सपोज बनाना एंड ऑरेंज हो गया, तो अगर डिस्क्रिप्शन अगर दोनों का सेम होता है, मतलब मैचिंग होता है, जैसे अब कौन सी बात है कि जो ऑरेंज है, ठीक है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा क्लोजर है किसके, इस लेमन के। एंड यहाँ पे उसकी वैल्यू भी देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.73 आ रहा है, ठीक है। एंड कोसाइन सिमिलैरिटी देखोगे तो यहाँ पे 0.73 एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम मतलब दो फार्मूला है कैलकुलेट करने का एम्बेडिंग्स, तुम चाहो तो सिमिलैरिटी, सॉरी तुम चाहो तो कोजाइन सिमिलैरिटी यूज कर सकते हो, या तो तुम चाहो तो डॉट प्रोडक्ट का निकाल के उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों का वैल्यू देखोगे तो सेम है, राइट। एंड यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यूज है ना, जैसे लेमन की वैल्यू अगर देखोगे तो 0.73 है, तो मतलब ये 1 के ज़्यादा क्लोजर है। 1 का मतलब क्या होता है, जैसे लेट सपोज ये लेमन की वैल्यू अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालने पे 1 आती, तो इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल मैच हो गया, मतलब ये जो ऑरेंज है ये बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पे ऑरेंज का निकालोगे तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो तुम्हारा 1 आएगा, ठीक है, ओके। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे वाटरमेलन का देखोगे तो यहाँ पे 0.6 आया, तो मतलब क्या है कि जो सबसे क्लोजेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रूट हैं, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो सबसे क्लोजेस्ट ये है, लेमन है इस ऑरेंज के, फिर वाटरमेलन है, फिर मैंगो, फिर पाइनएप्पल, ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये सबसे क्लोजेस्ट हैं किसके, इस ऑरेंज के, राइट। तो भाई इसीलिए अपन क्या यूज करते हैं, एम्बेडिंग्स यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि एक लाइक जेसन फाइल क्रिएट करा, फिर उसमें अपन लोग क्या किए कि भाई हर एक जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके बेसिस पे हमने एम्बेडिंग्स को कैलकुलेट करा, उसको स्टोर करके रखा। देन हमने क्या करा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर जो कोसाइन सिमिलैरिटी होती है उसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका लाइक सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट कितना सिमिलर है। तो वो सिमिलैरिटी कैसे निकल रही है, जो तुम्हारा एम्बेडिंग्स, ठीक है, जो तुम्हारा एम्बेडिंग्स है न्यूमेरिक
न्यूमरिक वैल्यू है वो कैलकुलेट होके यहाँ पे निकल रही सारी चीज़ें। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिहाइंड द सीन चीज़ें ऐसे ही काम कर रही होती हैं, ठीक है। जो सिमिलर आप लोग बहुत सारे लाइक वेबसाइट या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन देखते हो जहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, सर्चिंग वाली चीज़ें हो रही होती हैं, तो वहाँ पे ये जो लाइक सिमिलैरिटी सर्च है, वहाँ पे जो एम्बेडिंग्स का कंसेप्ट होता है वो आता है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, यहाँ पे आप लोग और भी पढ़ सकते हो इसके बारे में भाई, है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे इसके यूज केसेस है, ठीक है। क्लासिफिकेशंस एंड यहाँ पे डाइवर्सिटी मेजरमेंट वेयर सिमिलैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर एनालाइज्ड, ठीक है। वेयर टेक्स्ट स्ट्रिंग आर क्लासिफाइड बाय देयर मोस्ट सिमिलर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे ये एम्बेडिंग्स यूज होती है। आई होप कि आप लोग को एम्बेडिंग्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई, और जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे, ठीक है। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।